अब सुनो, नहीं हटानी थी और बताता हूँ कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी। अरे बता रहा हूँ, सुनो सुनो, देखा पता भक्तों का क्या हाल है। ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, अरे बोल। नहीं कांग्रेस का तो मैं ये पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा। किसको कह रहे हैं गप्पू, किसको कह रहे हैं? गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते, ठीक है। जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो बेवकूफ है, ठीक है। और पप्पू पता है, पप्पू जानते हो कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं करके वो होता पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है। लेकिन सुनो, ये कह रहे हैं ना वर्ल्ड काप रहा है, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुबह उठे सब चरस सुनते हैं, ये व्हाट्सएप सुनते हैं, शाम तक रहता है, कैमरा मिले वक्त दो, तुरंत वक्त दो। अरे सो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू के क्लिप देख ही लिए होंगे और शुरू के क्लिप देखकर समझ भी गए होंगे आप कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ये भक्त बहुत ज़्यादा ज्ञान फैल रहा था और साथ में राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा था। और इसका ये भी कहना था कि राहुल गांधी 2024 में जेल में जाने वाले हैं और साथ में सोनिया गांधी भी। इतना सुनते ही ना इस चश्मे वाले भाई साहब ने ना इस भक्त की बैंड बजा दी है। और जैसे ही भक्त की बैंड बजाई है तो ये भक्त भी ज़्यादा बोलने लगता है। लेकिन इस भाई साहब ने बोला कि सुन तो लो, तुम जैसे भक्तों को समझाने के लिए जब हम समझाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम भक्तों की पूंछ पर पैर रख दिया हो और तुम पै मचाने लग जाते हो। और इतना सुनते ही भक्त किलस गया। बाकी सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना। तो करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। क्या कह रहे हैं बताइए। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी के बारे में राय लोगे, ये भाई साहब राय बता रहे थे कि राहुल गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मैंने राहुल गांधी के बारे में कई लोगों के रिव्यू देखे हैं, इसमें से विकास दिव्य कीर्ति, आय दृष्टि वाले, पता होगा आपको, ठीक। वो कहते हैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक सभ्य और समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ठीक। इसके अलावा भैया खान सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, ओझा सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल। जितने भी देश में विद्वान की कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको राहुल गांधी महान और इंटेलेक्चुअल लिख रहा है, और सिर्फ भक्तों को पप्पू देख। बात तो सही है। तो खरीद लियो है तो भाई मोदी जी के पास पैसा कम है क्या उनसे? सरकार कम है क्या? सुनो, अब सुनो एक बात, अब सुनो, ठीक है भैया, कांग्रेस की उपलब्धि, ठीक है, ये 370, पहले तो ये पढ़े 370 है क्या भाई? नेहरू ने क्या किया था और क्या होना था? 370 तो वैसे भी हटाने के पक्ष में थी कांग्रेस, और हटाने की भी कही थी, ठीक है। सुनो, अब सुनो, नहीं हटानी थी, अच्छा ठीक है। और बताता हूँ कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी। अरे बता रहा हूँ, सुनो, देखा पता है भक्तों का क्या हाल है। ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, ठीक है। अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। 370 नेहरू की पॉलिसी पता है कैसे हटती? जनमत संग्रह से हटती। नेहरू का मानना यह था कि हम वहां की आवाम से जनमत संग्रह कराएं, और मोदी जी ने इसको हटाया सेना के नाम पर, ठीक है। ये डिफरेंस है नेहरू की, कांग्रेस की और मोदी जी की सोच में। क्योंकि नेहरू एंड मौके पे हटाते वक्त भी जनता के वेलफेयर का सोच रहे थे कि किसी का नुकसान ना हो, और मोदी ने बिना परवाह के हटाया है। ये फर्क है 370 हटाने में। इन्हें क्या पता। अब दूसरी सुनो, इन्हें महंगाई नहीं दिख रही, ये जितनी योजना, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। कांग्रेस सरकार ने एक योजना दी कि अगर हम रोजगार ना दे सके, अगर ये सरकार रोजगार ना दे सके तो रोजगार गारंटी अधिनियम लाई, ठीक, कि भाई तुम 100 दिन का रोजगार मांगो, 200 दिन का रोजगार मांगो, और अगर हम रोजगार नहीं दे सकेंगे तो तुम्हें उतने दिन का भत्ता देंगे। और ये सरकार क्या कर रही है? इनने रोजगार तो दिया नहीं, अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में, ठीक। और उसके बाद तो एक कानून है आरटीआई, पीएम केयर फंड, ये योजना की बात कर रहा हूँ। पीएम केयर फंड सुनो, मोदी जी ने भाई देश में आपदा राहत कोष है, कुछ बीमार होगा, कोई दुर्घटना होगी, देश में वो फंड पहले से है, ठीक है। सरकार उस मौके पे मदद करती है राहत कोष से, ठीक है। मोदी जी ने इसके बावजूद कोरोना में एक फंड बनाया, उसका नाम था पीएम केयर फंड, और देश की जनता से पैसा मांगा। किसी ने 10 भेजे, किसी ने 20 भेजे, मैंने भी 100 रुपए भेजे, ठीक। और कुमार विश्वास ने भैया लाखों रुपए भेजे। और उसके बाद क्या किया उसने आरटीआई डाली कि मेरा रुपया खर्च कहाँ हुआ। तो क्या पता चला कि ये पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते तुम्हारा पैसा कहाँ लगा। ये है घोटाला मोदी सरकार
का, ये है घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। ठीक है, इनको घोटाला नजर आ रहा है कोरोना में, ये जिंदा आप कांग्रेस का घोटाला बताइए। नहीं, कांग्रेस का तो मैं ये पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, ये फंस गया सीएम। फेंकू की बात बताऊंगा तुम्हें। किसको कह रहे हैं गप्पू, किसको कह रहे हैं? गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते। ठीक है, जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो बेवकूफ है। ठीक है, और पप्पू पता है, पप्पू जानते हो कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं 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 करके, वो होता पप्पू। उसे कहते हैं पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है, लेकिन इन्हें वो पप्पू नहीं दिखेगा। वो पप्पू दिखता है जो विदेशों में जाके यूनिवर्सिटी जो में लेक्चर देता है और जो विदेश के लोग सुनते हैं उन्हें ये पप्पू दिखता है, लेकिन देश में हाथ बंद करके चलने वाले ने पप्पू नजर नहीं आता। अरे अमित शाह के लड़के के पास क्या डिग्री है? अमित शाह के लड़के के पास क्या क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है? ऐसे लोगों को पप्पू बोलते हैं, और ऐसे पप्पुओं को ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब ये योजना बता रहे हैं, ठीक है, अगर योजना बताने पा जाओ ना कांग्रेस की तो तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी। ठीक है, बैगन तो बता दो ना भैया। सुनो, बता देता हूँ आज। सुनो, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, आज ये जो बोलने की बात करें, ये बोलने की फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है ना, ये भी कांग्रेस की वजह से ही है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। एक मिनट, और दूसरी बात, एक मिनट सुनिए भाई साहब, सभी लोग स्कूल जाते हैं क्लास 11th में तो चैप्टर नंबर 6। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देखकर अभी बहुत मज़ा आया होगा आपको, और आगे जो वीडियो देखने वाले इससे और भी बेहतर वीडियो होने वाला है। और ये बंदा अब फैक्ट पे बात करने वाला है, जिसको आपको ज़रूर के ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये बंदा फैक्ट पर बात करता है तो सुनने में बहुत मज़ा भी आता है और हमको नॉलेज भी मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आगे वीडियो में बंदा। एक मिनट सुनिए भाई साहब, सभी लोग स्कूल जाते हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6, किताब का नाम है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें 91 के आर्थिक सुधार लिखे हैं और पढ़ लेना इसको। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी। ठीक, मनमोहन ने बचाया देश में। सुनो एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्राइवेट कंपनियां देखते हो, प्राइवेट लिमिटेड, ये कांग्रेस की देन है। ये जो तुम पटरी रेडियां देख रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब कांग्रेस की देन है, ये सब अधिकार नहीं था। ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से जितनी कंपनी यहाँ के, मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की देन है बेरोजगारी, मोदी जी की देन है मीडिया मैनेजिंग, मोदी जी की देन है भुखमरी, मोदी जी की देन है पनौती की देन है कोरोना जैसी महामारी। भाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी आया था क्या सब जैसी बीमारी? ठीक है भाई, पहले देश चुनौतियों से लड़ता था, आज देश पनौतियों से लड़ रहा है। ठीक है, क्रिकेट के स्टेडियम में लड़ रहा है। ठीक है, या फिर भाई क्रिकेट का वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो, कौन? ब्रजभूषण। बुलडोजर चलता है, ब्रजभूषण पे क्यों नहीं चलता है? ठीक भाई, क्यों? सवाल तो कर रहे हैं हम, ब्रजभूषण पे कब चलेगा बुलडोजर? ब्रजभूषण पे कब चलेगा? ठीक है, ऑन कैमरा भाई पत्रकार के साथ बदतमीजी कर गया वो, क्या हुआ उसके साथ? कुलदीप सेंगर पे कब चलेगा बुलडोजर? बताओ। ठीक है, ऐसे 100 नेता हैं बीजेपी के। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के अच्छा। और मैं बताऊं, यूपी की विधानसभा में 60% दागी नेता हैं और वो सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, और सपा के हैं 30% नेता। ठीक है, क्रिमिनल, लेकिन किसी नेता पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलेगा धर्म देख के, बुलडोजर चलेगा जाति देख के। देखो बुलडोजर किस पे चलेगा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपना सारा बफारा अपना निकाल लिया है। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर अब है ना नेशनल हेराल्ड के जो घोटालेबाज है, कौन है मैं बता देता हूँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको 2024 तक मोहलत है। अगर आप में ताकत है तो उनको रोक लेना जेल में जाने से। मैं ये कहने के हमको सिखा रिया है। अच्छा
आ रहा हूँ, आपका कैमरा कौन सा है? आधार दे दो अपना, मैं भी दे देता हूँ। अगर 2024 में उनको अंदर नहीं डाला तो आप रोक लेना उसको। 2024 तक चैलेंज है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस भक्त का ये कहना था कि 2024 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में जाएंगे, लेकिन 2024 निकल चुका है और 2025 चल रहा है, लेकिन अभी भी वो बंदे बाहर घूम रहे हैं। और यार जाए क्यों जेल में, इन भक्तों का कुछ नहीं पता, ये कुछ भी कह सकते हैं। मोदी को है ना, मोदी को हवा नहीं है जो तुम हिला दोगे, भौंकने के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भक्तों के भरोसे आएगा, भक्तों के भरोसे। वर्ल्ड मोदी से, और वही वर्ल्ड कप हार गई इंडिया। अरे वर्ल्ड कांप रहा है। ठीक है, देखो वर्ल्ड ऐसा कांप रहा है कि चाइना का एक बयान दिखा दे मोदी जी का, चाइना के खिलाफ एक बयान दिखा दे, इनके गुलामी, चाइना के आंख से आंख मिला के बोल नहीं पाए। और देखो सुनो, अरे घुस गया इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले गया, अक्साई चीन ले गया। ठीक है, सुनो अब सुनो, ये कह रहे हैं ना वर्ल्ड कांप रहा है, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुबह उठते सब चरस सूंघते हैं, ये व्हाट्सअप सूंघते हैं, शाम तक रहता है। कैमरा मिले बक दो, तुरंत बक दो। कैमरा मिले बक दो, तुरंत बक दो। अरे चमचे नहीं है भाई, भक्त है। यार घर से भक्त निकलेगा। ठीक है, देखो सुनो, यही तो शर्म की बात है, भक्त भी भगवान के होते थे, ये इंसान के निकले। हम तो 2014 में भी ओडी में घूम रहे थे और अब भी ओडी में घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी पूरी वीडियो पर अपनी राय ज़रूर देकर जाना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो का लास्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।